खालिस्तानी और जिहादी आतंकवाद हो या नक्सलवाद या फिर दुश्मन देशों की गुप्तचर एजेंसियां, आखिर इनमें साझा क्या है? सवाल का जवाब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ इनका स्वाभाविक और साझा दुश्मन है। देश में जब भी, जहां भी और किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि होती है तो संघ स्वतः इनके सामने आ खड़ा होता है। पंजाब में 1.5 दशक तक चले आतंकवाद के दौर में भी संघ ने आतंकवाद को इस तरह नाको चने चबुआए कि खाकी निक्कर डालने वाला हर व्यक्ति पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकवादियों का दुश्मन नंबर 1 बन गया। और इसी का परिणाम निकला मोगा में 25 जून सन 1989 को संघ की शाखा पर हुआ आतंकी हमला, जिसमें 25 स्वयंसेवकों ने अपना जीवन बलिदान कर देश की एकता अखंडता को संबल प्रदान किया। इस घटना के बारे में शहीद स्मारक से जुड़े पदाधिकारी डॉक्टर राजेश पुरी बताते हैं कि आतंकवादियों ने संघ का ध्वज उतारने के लिए कहा था, पर स्वयंसेवकों ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और उनको रोकने का यत्न किया था। पर किसी की बात ना सुनते हुए आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसमें 25 कीमती जानें गई थी। इस घटना ने न केवल पंजाब में हिंदू सिख एकता को नवजीवन दिया, बल्कि आतंकवाद पर भी गहरी चोट की, क्योंकि घटना के अगले ही दिन उस जगह दोबारा शाखा लगी, जिससे आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए और हिंदू सिख एकता जीत गई। 25 जून 1989 को अब शहीदी पार्क में रोजाना ही भारी तादाद में शहर निवासी सैर के लिए आए थे। रोजाना की तरह उस दिन भी जहां नागरिक पार्क में सैर का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शाखा भी लगी हुई थी। उस दिन शहर की सभी शाखाएं नेहरू पार्क में एक जगह पर लगी थी और संघ का एकत्रीकरण था। सुबह 6 बजे संघ का विचार शुरू हुआ तो अचानक 6:25 पर सभा को संबोधित कर रहे स्वयंसेवकों पर आतंकवादियों ने आकर हमला कर दिया। हर तरफ भगदड़ मच गई। गोलियों की बरसात रुकने के बाद हर तरफ खून का तालाब दिखाई दे रहा था। घायल स्वयंसेवक तड़प रहे थे। गोलियां लगने के कारण कई स्वयंसेवकों का शरीर भी बेजान हो गया और कईयों ने अस्पताल में जाकर अंतिम सांस ली। इस गोलीकांड के दौरान जहां 25 लोग शहीद हुए, वहीं शाखा में शामिल लोगों के साथ कई आसपास के 31 के करीब लोग घायल भी हो गए थे। इस गोलीकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन फिर भी आरएसएस स्वयंसेवकों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और अगले ही दिन 26 जून 1989 को फिर से शाखा लगाई गई। बाद में नेहरू पार्क का नाम बदलकर शहीदी पार्क कर दिया गया, जो आज देशभक्तों के लिए तीर्थ स्थान बना हुआ है। इस गोलीकांड में शहीद होने वालों में सर्वश्री लेखराज धवन, बाबूराम, भगवान दास, शिवदयाल, मदन गोयल, मदन मोहन, भगवान सिंह, गजानंद, अमन कुमार, ओम प्रकाश, सतीश कुमार, केशवराम, प्रभजोत सिंह, नीरज, मुनीश चौहान, जगदीश भगत, वेद प्रकाश पुरी, ओम प्रकाश और छिंदर कौर, डिम्पल, भगवान दास, पंडित दुर्गा दत्त, प्रहलाद राय, जगतार राय सिंह, कुलवंत सिंह शामिल हैं। गोलीकांड में प्रेम भूषण, रामलाल आहूजा, रामप्रकाश कांसल, बलबीर कोहली, राजकुमार, संजीव सिंघल, दीनानाथ, हंसराज, गुरबख्श राय, डॉक्टर विजय सिंघल, अमृतलाल बांसल, कृष्णदेव अग्रवाल, अजय गुप्ता, विनोद धमीजा, भजन सिंह, विद्याभूषण नागेश्वर राव, पवन गर्ग, गगन बेरी, रामप्रकाश, सतपाल सिंह कालड़ा, करमचंद्र और कुछ अन्य स्वयंसेवक घायल हुए थे। गोलीकांड के बाद छोटे से गेट से भाग रहे आतंकवादियों को वहां मौजूद एक साहसी पति पत्नी ओम प्रकाश और छिंदर कौर ने बड़े जोश से ललकारा और पकड़ने की कोशिश की, पर AK-47 से हुई गोलीबारी ने उनको भी मौत की नींद सुला दिया।
और साथ ही आतंकवादियों को पकड़ते समय पास के घरों के पास खेल रहे 2-3 बच्चों में से 1.5 साल की डिंपल को भी मौत ने अपनी तरफ खींच लिया। जब सभा हो रही थी तो अचानक पिछले गेट से भाग दौड़ की आवाज सुनाई दी। पता चला कि वहां से आतंकी अंदर घुस आए हैं। बावजूद इसके कोई भागा नहीं और उनकर डटकर सामना किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकवादियों ने आते ही सभा में स्वयं सेवकों से ध्वज उतारने के लिए कहा, लेकिन स्वयं सेवकों ने साफ मना कर दिया। इस पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। 10 साल की उम्र में गोलीकांड आंखों से देखने वाले एक नौजवान नितिन जैन ने बताया कि उनका घर शहीदी पार्क के बिल्कुल सामने था तथा रविवार का दिन होने के कारण वह सुबह पार्क में चला गया तथा जैसे ही आतंकवादियों ने धावा बोलकर गोलियां चलानी शुरू की, वह धरती पर लेट गया। जब आतंकवादी भाग रहे थे तो सभी ने उनको पकड़ने की कोशिश की तथा मैं भी इसको खेल समझकर भागने लगा तो एक व्यक्ति ने उसको पकड़कर भेजा। ये दिन वे थे जब अभी दिल्ली सहित देश के सिख विरोधी दंगों की आग में अभी तपिश जारी थी। आतंकियों ने तो संघ पर हमला कर हिंदू सिख एकता में दरार डालने का प्रयास किया ही, साथ में कुछ दंगा संतोषियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि सिखों ने अब लगाया है शेर की पूंछ को हाथ। संघ ने ना तो देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होने दिया और अगले ही दिन शाखा लगाकर आतंकियों व देश विरोधी ताकतों को संदेश दिया कि हिंदू सिख एकता को कोई तोड़ नहीं सकता और ना ही सिख पंथ के नाम पर चलने वाला आतंकवाद पंजाबी एकता को तोड़ सकता। 25 जून के अगले ही दिन संघ के स्वयंसेवक गीत गा रहे थे। कौन कहदा हिंदू सिख वख ने, ए भारत मादी सज्जी खब्बी अख ने, अर्थात कौन कहता है कि हिंदू सिख अलग अलग हैं? ये तो भारत माता की बाईं और दाईं आंख के समान है। संघ के इस गीत को सुनकर आतंकियों ने भी माथा पीट लिया था। अगली ही सुबह जब स्वयंसेवकों की ओर से शाखा का आयोजन किया तो उस दौरान शहीदों की याद को जीवित रखने के लिए शहीदी स्मारक बनाने का संकल्प लिया गया। इस कार्य में अधीन मोगा पीड़ित मदद और स्मारक समिति का गठन हुआ। शहीदी स्मारक का नींव पत्थर 9 जुलाई को माननीय भाऊराव देवरस द्वारा रखा गया। इस स्मारक का उद्घाटन 24 जून 1990 को रज्जू भैया द्वारा किया गया। आज भी हर साल शहीदों की याद में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाता है।